हे गाइस, वेलकम बैक टू लॉकडाउन ब्रोस। तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जावा की सीरीज़ में। तो उस टॉपिक का नाम है क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम बोलते हैं ना, नींव बोलते हैं हिंदी में किसी भी चीज़ की। वो नींव है ये डेटा टाइप्स। ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जावा हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, और जावा के प्रोग्राम में आपने बनाया एक इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप मतलब कोई नंबर आपको सेव करना है, जैसे मान लो 10 सेव करना है कहीं। ठीक है, तो वो 10 सेव करना है ना, तो हमको जावा कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि भाई ये किस टाइप का है। जैसे कि अगर आप कभी देखोगे तो नंबर में तो ये भी हो सकता है 10 है, 10.5 भी हो सकता है, फिर उसके बाद -10 भी हो सकता है, -40 भी हो सकता है, उसके बाद 1.2 भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। उसके बाद 1 0 0 0 0 0 0 0 0 कंटिन्यूस n टाइम 0 भी हो सकता है। तो ये इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं, करेक्ट। तो ये सिर्फ नंबर का हो गया। अगर मान लो मेरे को ऐसा है कि मेरे को ऐसा एक कैरेक्टर करना है, जैसे कि हमारा जो ये होता है, हमारे जो ऑप्शंस होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं ABCD टाइप के, अगर हमको सिर्फ ये चेक कराना है ABC टाइप ऐसा जो होता है, अगर ऐसा कुछ कराना है तो उसके लिए एक अलग हमको बनाना पड़ेगा। फिर अब मान लीजिए हमको ऐसा कुछ हमारा ऑपरेशन है कि भाई हमको ट्रू और फॉल्स में से वैल्यू चाहिए, या तो सही है या गलत है। अगर ऐसा कुछ वैल्यू चाहिए तो उसके लिए फिर से एक और टाइप होगा, करेक्ट। तो ये बहुत सारे टाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं ना। अब हर चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा जावा को। तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जब आप बना रहे हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो आप रख रहे हो ना, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइप होना ही चाहिए, वरना कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि वो किस टाइप का है और उसको कैसे ट्रीट करना है। ट्रीट क्यों करना है, क्यों उसकी ज़रूरत है, क्योंकि मान लीजिए अगर मेरे को कोई ऑपरेशन करना है, 10 + 10 करना है, ठीक है, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइप होना चाहिए ना, कि 10 + 10 जो है वो 20 होता है, वो इंटीजर टाइप होता है। वैसे अगर मैं 10.5 + 10 करता हूँ तो उसका आउटपुट हमेशा किस टाइप फॉर्मेट में आएगा, फ्लोट फॉर्मेट में आएगा। तो वो हमको स्पेसिफिक पता है कि इसके ऊपर फ्लोट काइंड ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें डेसिमल वैल्यूज़ हैं। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें जावा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसमें हर असाइनमेंट के लिए, हर ऑपरेशन के लिए डेटा टाइप रहेगा ही। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी असाइनमेंट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी वेरिएबल के लिए, कि उसका डेटा टाइप ना हो। इसीलिए जो जावा है ना, वो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, कि स्ट्रॉन्ग मतलब उसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई डेटा टाइप स्किप हो जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं डेटा टाइप। अब डेटा टाइप का डेफिनेशन क्या है, कि कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है और उसको मुझे स्टोर कराना है, तो उसको जो स्टोर कराऊंगा ना, तो जिस टाइप में मैं स्टोर कराऊंगा वो डेटा टाइप्स कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो जैसे कि अब देखिए, अब एक जो चीज़ होती है जो आपको डेफिनेटली, अगर आप प्रोफेशनल करियर ऑलरेडी आपका स्टार्टेड है, या फिर आप ऑलरेडी अभी कॉलेज में हैं और अब प्लेसमेंट में जा रहे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन आप ज़रूर पूछते हैं कि जावा जो है ना, वो उप्स है कि नहीं है, वो उप्स लैंग्वेज है कि नहीं है। मेजरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, ये डिपेंड करता है कि येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। कैसे येस कैसे होगा, कि मान लीजिए अभी जैसे 2 बंदे हैं, ठीक है, दीप और संदीप है, ठीक है, जैसे ऐसे समझ लीजिए दीप और संदीप है। तो दीप ने बोला उसके पापा को आके कि यार मेरे जो है ना, मेरे मार्क्स आ गए, मेरा रिजल्ट आ गया। तो उन्होंने बोला कितना है, बोला कि मेरा संदीप से 3% ऊपर आया। तो इसका मतलब क्या है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, और कंपैरिजन में ऑब्वियसली मेरे से बेटर हो गया वो। ठीक है, तो इस कंडीशन में कैसा होगा, जावा अगर आप उप्स में जैसे करोगे ना, ऐसे ही कंपैरिजन, तो बहुत सारी उप्स लैंग्वेज से बहुत ऊपर है जावा। जैसे कि C++ हो गया, ये सब जो उप लैंग्वेज है उसमें बहुत कंपैरिजन में बहुत ऊपर हो गया जावा। बट जब दीप से पूछा गया कि आपके रियल में मार्क्स इतने आए, तो उसने बोला मेरे 5 आए हैं। समझ रहे हैं, आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब क्या है, जब हम लोगों ने एज अ स्कोर वाइज देखा, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में जावा जो है वो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं बन पाई। ठीक, तो अभी क्या हो गया, तो ये जो कंपैरिजन था ना, ऐसे ही हम लोगों का ये भी ट्रिकी है, कि अगर आप कंपेयर करोगे दूसरी लैंग्वेज से तो ऑब्वियसली उप्स है, बट अगर आप सिर्फ जावा को देखोगे तो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। क्यों, एक रीज़न उसमें से क्या है, एक रीज़न है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं ना, अभी हम लोग उसके बाद यही डिस्कस करेंगे। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अभी भी जावा यूज़ कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो जावा है वो अभी भी उप्स लैंग्वेज नहीं है, फुली उप्स लैंग्वेज नहीं है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है ना, वो डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूँ, उस डायग्राम आप यूज़ कर सकते हो। तो 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। तो मैं प्रिमिटिव का सिर्फ बनाता हूँ अभी के लिए।
डेटा, आप इंटेलिजेंट हो तो ये स्पेलिंग समझ लेना, वैसे आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैं नोट्स दे दूंगा तो आप उससे देख सकते हो। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या है, दो टाइप के आते हैं, एक न्यूमेरिक और दूसरा क्या होगा, नॉन न्यूमेरिक। ठीक है, दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक। अब न्यूमेरिक में क्या होता है, दो टाइप होते हैं। न्यूमेरिक में पहला टाइप क्या होता है, पहला होता है इंटीग्रल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, फ्लोटिंग। ठीक है, और उसके बाद हम नॉन न्यूमेरिक में क्या आता है, नॉन न्यूमेरिक में दो होते हैं, एक कैर होता है और एक होता है बुलियन। ठीक है, तो ये हो गया। अभी अगर आप देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होगा, एक न्यूमेरिक है, नॉन न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक के अंदर इंटीग्रल आता है और फ्लोटिंग आता है, और जो नॉन न्यूमेरिक है उसमें दो फाइनल हैं, एक कैर है और एक बुलियन है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीग्रल के अंदर। तो इंटीग्रल के अंदर कितने आते हैं, पहला आता है बाइट, ठीक है, सेकंड आता है शॉर्ट, थर्ड आता है INT और फोर्थ आता है लॉन्ग। ठीक है, ये चार टाइप हो गए। और सेम फ्लोटिंग के अंदर क्या आते हैं, फ्लोटिंग के अंदर दो ही आते हैं, छोटा सा है ये, एक फ्लोट हो गया और एक हो गया डबल, बस। तो ये हमारा जो हो गया डेटा टाइप को जो हायरार्की होता है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के हायरार्की है, वो ऐसा कुछ है, ऐसा नॉर्मल ऐसा कुछ दिखता है, आप एक बार देख सकते हो नोट्स में भी। तो उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके ये डेटा टाइप्स जो है ना वो डिस्कस करेंगे, क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सब। तो वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।